बेस्ड बहुत सारी फ्रीलांसिंग जॉब हैं जो आप कर सकते हैं। इसमें AI पावर्ड राइटिंग है, अगर किसी ने ब्लॉग राइटिंग करवानी है, कंटेंट क्रिएशन करनी है, वहाँ पे आप फिर जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, ठीक है, जैसा किसी का लोगो डिज़ाइन करना, किसी का कंटेंट डिज़ाइन करना, कोई ऐसी चीज़ें, वो अब AI की मदद से, पहले बैठ के आप खुद वो एक चीज़ पेपर पे बनाते थे, फिर उसको उसके ऊपर कैनवस पे लेकर आते थे, फिर वहाँ से उसको 3D मॉडलिंग करते थे। अब वो सारा कुछ आपको AI हेल्प आउट करेगा, लेकिन आपने उसमें मज़ीद फर्दर मॉडिफिकेशन लानी है, ठीक है, या अपने काम को यूनिक कैसे बनाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर सारे AI यूज़ करेंगे तो एक ही जैसा काम आना शुरू हो जाएगा, वहाँ भी पता लग जाएगा कि ये तो AI जनरेटेड है। तो ह्यूमन एलिमेंट दोबारा वापस खुद से भी डालना है, ठीक है। और जो वही वाली बात है, जो कोडर्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, वो बजाय ये बैठ के सोचें अच्छा भी पहले हम क्या करते थे, जो कोडिंग करते हैं उनसे मैं पूछूँ, पहले प्रोग्राम नहीं चल रहा होता था तो क्या करते थे, स्टैक ओवरफ्लो पे कितने लोग जाते थे, नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो प्रोग्रामर या आई डोंट नो आपके अभी ICS में तो नहीं खैर करे होंगे, लेकिन ये होता है कि जब हमसे कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा होता था तो हम ऐसी कम्युनिटीज़ ज्वाइन करते थे जिसमें प्रोग्रामर्स आते थे, जिसमें से स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसी कम्युनिटी है। वहाँ जाके हम अपना कोड पेस्ट कर देते थे और उनसे कहते थे कि ये कोड चल नहीं रहा, इसमें ये एरर आ रही है, तो ज़रा इसको डीबग करें, अगर किसी और को समझ आ रही है। वहाँ फिर दुनिया में जितने प्रोग्रामर बैठे होते थे वो उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर देते थे, इसमें ये प्रॉब्लम होगी, इसको चला के देखो, इसको थोड़ा ऐसे कुछ ना कुछ तो चल ही जाता था, ठीक है। तो मतलब लेकिन ये कि उसमें कम्युनिटी आपस में इंगेज होती थी और इस तरह करते थे। अब क्या होता है, अब आप कोड भी उससे जनरेट करवा सकते हैं, और अगर आपने कोड जनरेट करवाया है या कोड खुद भी लिखा हुआ है तो उसकी डीबगिंग भी उससे करवा सकते हैं, ठीक है। अपलोड करें और आप पूछें कि जी ये कोड कैसे चल गया। सो जनरेटिव AI कैसे काम करता है। अब जनरेटिव AI चूंकि हम ऑलरेडी डीप लर्निंग के आगे जा चुके हैं, तो इसका भी मतलब ये है कि डीप लर्निंग जितना ढेर सारा डेटा चाहिए था ना, ये उससे भी ज़्यादा ढेर सारा डेटा मांगता है, जितना किसी एक यहाँ पे बैठे इवन मेरे पास नहीं है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उन्हीं के पास होता है। उनके पास भी कैसे है, उन्होंने फेसबुक बनाया, आप लोगों से आपका डेटा लेना शुरू कर दिया, आपको पता भी नहीं आपका डेटा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने कोई और ऐप बनाई, इसी तरह टिकटॉक बनाई, इसी तरह कोई और बनाई, उससे ढेर सारा डेटा आपने डालना शुरू कर दिया। वहाँ पे इतनी सारी, फेसबुक अगर आप सारों का अकाउंट है तो वो कितनी ऐसी गेम्स आती होती थी कि जी अपनी तस्वीर अपलोड करें और देखें कि 50 साल बाद आप कैसे लग रहे होंगे, खेली होंगे आप सबने, है ना। वो क्या हो रहा है, वो एक ऐसे मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं जो ये मॉडल प्रिडिक्ट कर सके कि आज ये बंदे की उम्र ये है तो 50 साल बाद वो कैसा होगा, ठीक है। इसको फिर उन्होंने जस्टिफाई कैसे जस्टिफाई कैसे किया, उन्होंने कहा जी जो बच्चे बचपन में मेले में गुम जाते हैं तो हम इसी तरह, उनकी तो कोई तस्वीरें बड़ी होने की होती नहीं है, तो अगर हम इस प्रोग्राम से जनरेट करेंगे तो पता लग जाएगा कि आज वो कैसे नजर आ रहे हैं, तो वो फिर अपनी फैमिलीज को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन उनके पास बड़ी है और डेटा वो आपसे लेते हैं, इसीलिए आप सबको जो है ना इन सोशल मीडिया के ऊपर लगाया हुआ है, ये सब आप डेटा दे रहे हैं उनको और बगैर पैसों के दे रहे हैं, ठीक है। सो अब होता ही है कि आपको बहुत सारा डेटा चाहिए, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा सारा डेटा चाहिए, और उन डेटा के बाद फिर बहुत देर तक ये मशीनें चलती हैं जिसमें ये ट्रेन होती हैं, और वो ट्रेन होके फिर इस काबिल होती है कि जिस तरह अभी मैंने इसको लिखा कि अच्छा भी राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ टू यूज़ जेन AI फॉर अर्निंग मनी, तो इसने एक पैराग्राफ लिख कर मुझे दे दिया कि AI टूल्स लाइक क्लॉड कैन बी पावरफुल एलाइज फॉर अर्निंग मनी। मैंने कभी इंग्लिश नहीं मुझे समझ आई, उर्दू में लिख कर दो यही बात, मैंने उसे कहा ट्रांसलेट दिस इन उर्दू, वो एक उसने सारा ट्रांसलेट कर दिया। आज की डिजिटल मैशत में पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए क्लाउड जैसे मसनूई, विच इज़ वेरी गुड, मैं नहीं इतनी उर्दू में ट्रांसलेशन अच्छी कर सकती, तो इसको कहेंगे फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दो, फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दें एक, और मैंने मेरा काम क्या है इसमें, मेरा काम ये एक लाइन लिखना है और यहाँ से एक और लाइन लिखना है, ठीक है। तो उसने मेरा उसका, हाँ अलबत्ता इसमें वो एरर्स कर सकता है, इंग्लिश में तो नहीं क्योंकि इंग्लिश के डेटा बहुत ज़्यादा है और उसके मॉडल्स बहुत अच्छे ट्रेन हुए हुए हैं, लेकिन ये जो उर्दू वगैरह है ये लो रिसोर्स लैंग्वेजेस हैं, यानी उर्दू बोलने वाले इन्हीं एरियाज़ में है, तो इनका डेटा हम लोग डेटा ऐसे कलेक्ट नहीं करते, तो इसलिए शायद उर्दू में कहीं वो मिस्टेक कर जाए जिसको आप फिर खुद ठीक कर लें।